मर्यादित होकर बैठिए, नहीं तो जा सकते। क्यों? आप हलचल करते हो, दूसरों का भी नुकसान होता। आए हैं सुनने के लिए और कोई भाव बना के आया है दर्शन करने के लिए। खुरापाती लोग आप भली बात जानते हो, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, जन्म से लेकर मर तक मछली गंगा में रहती है, तब भी उसकी बदबू दूर नहीं होती है। मछुआरे ने पकड़ ली, टुकड़े काट पीट के देसी घी में उसको तला जाता है, तब भी बदबू दूर नहीं होती है। दूसरे पूर्व में भी दर्शाया है, उन्हें आपको स्मरण कराते हैं, मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता, भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना, मानवीय गुणों को पैदा कराते हुए और आत्मिक बोध कराते हुए सदमार्ग पर अग्रसारित कर देना, ये हर महापुरुष का कर्तव्य बनता है। अब ये कार्य करने की बजाय खुद ही परमात्मा बनता है, स्वर्गवाद का दुश्मन होता है, और जो हमारे द्वारा कुछ नहीं दिया जाता। नारायण साकार हरि परमात्मा का नाम का उजागर इसी शरीर से हुआ, इसी के द्वारा हुआ है। 20, 22, 23 वर्ष हो गए, आपने सुना होगा, इससे पहले नाम नहीं सुना होगा। ये नाम जो हमारे द्वारा लिया जा रहा है, ये पूरे ब्रह्मांड में प्रचलित है, अपना कार्य करता है, कार्य हो रहा है। समझदार है वो प्रकृति को भी समझ रहे हैं, बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और मनुष्य में भी परिवर्तन हो रहा है। दूसरे आप समझ सकते हैं कि अगर अपराध न हो तो पुलिस की जरूरत कहां है? नहीं, अपराध करते हैं तो सरकार ने ये विभाग बनाए हैं, भारतीय संविधान है। तो जहां विषय चल रहा था, पिताजी के पिताजी मर गए, चले गए, कुछ नहीं दे गए, पिताजी भी मर गए, वो भी यही बोल बोल के कुछ नहीं दे गए। तो आज हमें सद्ज्ञान हो रहा है, आपको सद्ज्ञान हो रहा है, जानकारी हो रही है, समझ आ रही है कि राजा रहे न रंग, बली रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, जिसके तन का समय आ गया उसकी मृत्यु होगी। क्या होगा? पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ प्रिया सुख जाना है, और कर ले बंदे प्रीत हरते, नहीं तो फिर पछताना। क्यों? हे मानव, तू भूलोक में क्यों आया? तुझे न नारी का शरीर क्यों मिला है? ये तो बाबूजी समझना पड़ेगा। झूठ, मोह के कारण लोग कंचन कामनी, कामवासना, इन विषयों में जब जीव फंस जाता है तो किया हुआ वादा भूल जाता है। पुलिस में वादा किया है, अदालत में वादा किया है, भूल जाओगे, वारंट कटेगा, NBW होगा, 82-83 CIPC की कार्रवाई होगी, सब कुछ होगा। हमने जो वादा किया ब्रह्मांड के रचयिता से, कहा तो ये भी गया है
मानव तन दुर्लभ है, इसके लिए देवता भी तरसते हैं। जब हमको मानव तन मिल गया और हम भटक गए, अब भटकन से बचाने के लिए स्वयं नारायण हरि परमात्मा ने किसी माध्यम से कदम उठाया है। सरकार पुलिस के माध्यम से कदम उठाती है, अदालत के माध्यम से कदम उठाती है, अपराध न हो, अंकुश लगे, साक्ष्य पूर्ण होता है, अपराध सिद्ध हो जाता है, तो सजा भी होती है और सजा जेल में भोगनी पड़ती है। 10 वर्ष की कारावास की सजा दी और 5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुना दी। कठोर में तो आप समझ सकते कठोर है, साधारण। इसी तरह से हम स्वयं को देखें, दूसरों को नहीं। हमारे सामने दुख है, हमारे सामने कष्ट है, हमारे सामने परेशानियां हैं, हमारे सामने बीमारियां हैं, बीमारियों ने हमें घेरा हुआ है, असाध्य रोग है, दुनिया में उपचार कराते हैं, इलाज कराते हैं, लेकिन ठीक नहीं हो पाते हैं। सब धन बर्बाद हो जाता है, मकान भी बिक जाता है, जमीन भी बिक जाती है और फिर भी ठीक नहीं हो पाते। कारण क्या है, वजह क्या है? दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। जिनको हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया उन्होंने ही गद्दारी की। उन्होंने ही गद्दारी की, उन्होंने ही परमात्मा का विष घोला, वही हरि परमात्मा बने। तो समझ सकते हैं सरकार का नुमाइंदा है, उसे छेड़ोगे तो सरकार छोड़ेगी नहीं। और इस भूलोक में नारायण हरि परमात्मा का कोई नुमाइंदा है, वो गलत कार्य कर ही नहीं सकता, वो विधाता के विधान के तहत ही चलेगा। उधर निगाह टेढ़ी होगी तो बाबूजी समझ सकते हैं हमें हमारे विचारों का जब दंड मिलता है तो हमारे कर्मों का भी दंड हमको मिलता है। निसंदेह, कोई संदेह नहीं। आप समझ सकते हैं कि दुनिया में किसी चीज की कोई कमी तो है नहीं, कोई कमी नहीं। सब कुछ देखते आ रहे हो, देख भी रहे हो। अब क्या हो रहा है? जुकाम से या नहीं, या हम कर नहीं रहे, इतना पक गया है नजला जुकाम जो कहीं अटक गया है। अब हम इसे निकालने का प्रयास कर रहे हैं और ये निकल नहीं रहा। अगर नहीं निकालेंगे तो बाबूजी हमको एक दिन टीबी का रोग डॉक्टर घोषित कर देंगे। हम अपनी बात कर रहे हैं। अब जो फंसा हुआ है नजला जुकाम, इसे निकालना बहुत जरूरी है, नितांत आवश्यक है। कैसे निकलेगा? तो ये घरेलू पद्धति भी है। आपकी रसोई में भी तमाम औषधियां हैं, या फिर किसी डॉक्टर का सहारा लेंगे, निकलवाना पड़ेगा, अन्यथा भयंकर रोग लगेगा, उपचार मुश्किल हो जाएगा। आज ये मौका है, वक्त है, समय है
समझो और समझने का प्रयास करो। क्यों? जो हमने मोह का रोग, लोभ का रोग, काम का रोग, चंचल कामनी का रोग, झूठ का रोग, बर्बाद का रोग, जो हमने ये जुकाम पाला हुआ है, अगर आज इसका उपचार नहीं कराया तो बाबूजी पेट शास्त्र पुराण गवाह है, साक्षी है, क्या होगा? कर्मों का भोग अनंत अनंत कालों तक भोगना ही पड़ेगा। आपके घर की गीता है, आपके खेत की, नौकरी की, व्यापार की महागीता हम आपके सम्मुख रख रहे हैं। हमारे शरीर को मन देखिए, आप हमारे वस्त्रों को मन देखिए, जो आ रहा है उसे समझने का प्रयास करें। क्या वो शब्द कौन सा था? कौन से घट से प्रकट हुआ? जब ब्रह्मांड की रचना हुई वो शब्द, वो घट कौन सा था? उस घट से वह शब्द का प्राकट्य हुआ, संसार का संचालन हो रहा है। वो घट कौन सा था? उस घट से वह शब्द का प्राकट्य हुआ जो संहारकारी होगा, निसंदेह। क्यों? जिसका निर्माण होता है समय आने पर, समय आने पर नष्ट भी होता है। जो जन्म लेता है कर्मों के आधार पर मरण भी होता है। आज की जो समय काल परिस्थितियां हैं, आज का जो वक्त है, इसे इस समय आप लोग यहां बैठे हैं, सत्य को धन से खरीदा नहीं जा सकता। कोई बता दे, आज तक जब से ब्रह्मांड की रचना हुई है, सत्य को कोई धन से खरीद सका है? खरीद सकता है? अध्यात्म के नाम से हम अपनी बात करते हैं, हम आप लोगों को लूट नहीं सकते, कहीं नहीं लूटते हैं। चाहे हमारा जाना दुनियावी तौर पर केरला हो, कन्याकुमारी हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र, कहीं भी भिन्न भिन्न प्रांतों में हम रहते जाते हैं। जमाने में आप कहीं से चोरी करके देख लीजिए, न हम कोई दान पात्र लगवाते हैं, न कहीं से रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात हम कुछ नहीं देते। अब आप कहीं काम कैसे करता है तो आपकी मुरादाबाद जनपद कहीं के सबको पता है, हमारे नाम जमीन जायदाद है, 3-3 फसलें पैदा होती है वहां महापुरुष रहते। हम में से दोनों में से किसी का पहुंचना हो ही नहीं पाता। और आपको बता दें, 21 वर्ष हमने लगातार जुडिशियरी न्यायालय में कार्य किया है। स्पेशल जज डकैती, स्पेशल जज नारकोटिक्स, स्पेशल जज ईसीएच, डिस्ट्रिक्ट जज। प्रमोशन हुआ इंटेलिजेंस ब्यूरो। अभी 15 वर्ष 16 वर्ष बाकी थे नौकरी के। पेंशन लेकर हम अपनी मर्जी से नहीं आए, नारायण हरि परमात्मा ही लेके आए, वही कार्य कर रहे। इस शरीर तो माइक है, माइक। इतने पर भी अगर आपकी समझ न आए तो दोबारा यहां कभी मत आना, ये भी तो दिमाग में रखो। जब अगली सांस का भरोसा नहीं तो पाप क्यों कमाए, दोष क्यों कमाए, क्या जरूरत है? अरे जीवन तो हमें तो जीवन यापन के लिए तो बाबूजी खेती बाड़ी नौकरी व्यापार मजदूरी करनी ही पड़ेगी। परमात्मा का ध्यान भजन करने के लिए कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती।